नमस्कार, डे24 तास न्यूज चॅनल तुम्ही पाहू शकता। आज महाराष्ट्रामध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका सुरू झाल्यानंतर धुळे जिल्ह्यामध्ये देखील महानगरपालिकेच्या निवडणुका सुरू झाल्या। गेल्या 2 वर्षापासून या निवडणुका बंद झाल्या होत्या। आज कुठेतरी लोकशाही संपली होती, परंतु न्यायालयाने आदेश काढल्यानंतर ही निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या। आपल्यासोबत धुळे शहराचे सेठ काँग्रेसचे अध्यक्ष साविर भैया सेठ या आपल्या सोबत आहे आणि डे24 तास न्यूज चॅनलला काही जनतेचे प्रश्न आपण त्यांच्याशी मांडून घेऊया। सर, काय सांगणार, आपली जी युती होती, महाविकास आघाडीने युती केली, त्यानंतर कुठेतरी धुळे महानगरपालिकेचे काँग्रेसचे अनेक लोक त्यापासून नाराज आहे, काय सांगणार? नहीं नाराज हो या नहीं नाराज हो, यानी आज धुले शहर महापालिके का निवडणूक का यानी हाव लगेला है। सभी अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारी कर रहे, सभी का अपेक्षा है कि हम चुन के जावे, लेकिन शहर में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े सत्ते वाले भारतीय जनता पार्टी का आमदार भी है और यानी पालक मंत्री भी है, उनके ताबे में पीछे भी था और अभी भी वो प्रयास में है, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो सत्ते में आवे, और आए भी तो हम उनके नहीं। मेरा सवाल आप समझे नहीं, आप महाविकास आघाड़ी में शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हो या शरद पवार गट हो, इन गट ने यहाँ दुनिया में युति की, आपको कितने सीट मिले? और उसमें से हमारी जहाँ तक के मालूमात है कि बहुत से लोगों ने महागार ली और जो उम्मीदवार है कांग्रेस के उनको टिकट नहीं मिले, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमारे पास आया हम उनको टिकट दिया है। बंटवारे में हमारी बैठक हुई, हमारे कांग्रेस के पूरे कमेटी के लोग बैठक हुई, जिसमें शरद पवार के लोग थे, राष्ट्रवादी और उबट के शिवसेना के वो भी पूरे लोग थे, हमारा भी तीनों लोग हम बैठक में बंटवारा हुआ। 30 सीट उनको दिए गया उद्धव ठाकरे को और 30 सीट हमने लिया, 14 सीट हमने शरद पवार गट का दिया और बंटवारा हुआ। अच्छे खाला मेले से बात हुई और उम्मीदवार दिए गया। जनता का ऐसा कहना है कांग्रेस जो पक्ष है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। नहीं लेवे कि नहीं लेवे, हम तो सक्षम है, हमारा जितने कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे, हमको विश्वास में लेना नहीं लेना उनकी मर्जी, हम तो विश्वास में ले रहे। हमने बंटवारा किया, हमने बराबर उनको बराबर के बराबर दिया, लेकिन तो एक वार्ड में उन्होंने उम्मीदवारी दिया, हमको कुछ उसे सिलवा गवा नहीं है। अगर वो चुन के आते हैं धन्यवाद, और चुन के आने के बाद हमारे साथ रहते हैं तो धन्यवाद, नहीं रहते हैं उनकी मर्जी। हमारा जितना कोरम है हम विपक्ष में बैठेंगे, हम बराबर एक पालिके में। अगर आपके सीट चुन के आए तो आप महानगर पालिका में युति के साथ बैठेंगे या भाजपा के साथ जाना चाहेंगे? उनकी मर्जी की बात। आप मैं बैठूंगा, लेकिन वो हमारे साथ सही रहेंगे तो बैठूंगा। मैंने वहां बैठक में बोला कि अगर आप आज बंटवारा हुआ, युति हुआ और अच्छे गले मिले से अच्छे मोहब्बत से बात हुई, लेकिन तुम हमारे साथ दोनों सही रहेंगे तो हम मजबूती से फाइट लेंगे और पालिके में हम विकास के नाम से चुन के आए तो भी हम कहीं से घसीटेंगे विकास के काम का, और हम बराबर तुम्हारे साथ, तुम भरे रहो कि नहीं रहो तुम्हारी मर्जी। सर, वार्ड क्रमांक 1 हो या वार्ड क्रमांक 4 हो, इस वार्ड में कांग्रेस के कोई लोग हैं, उनको ये मिला नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, जो आया मैंने बराबर दिया, जो हमारे पास एप्लीकेशन किया, मांगनी किया, मैं बराबर दिया, किसी को वंचित नहीं किया कि आपको टिकट नहीं मिलेगा। और वो भी हमने सर्वे किया कि ये कैंडिडेट 75-80% सही ये चुन के आएगा, उसको टिकट दिया जाएगा। ऐसा हमने कांग्रेस भवन में हाई कमान हमारे आई थी, प्रभारी लोग के सामने मैंने बोला कि कोई भी आएगा कि हमको टिकट दो, ऐसा नहीं है। सर, क्या करेंगे? भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, MIM ये दिग्गज जो पार्टियां है, आज आप यहाँ धुलिया शहर में देखे, 40गांव रोड तो नगांव बारी, इस साइड में मुस्लिम लोग आते हैं, उस साइड में हिंदू लोग आते हैं, अल्पसंख्यक की जो सीट है वो काफी कम आती है, 17 या 18 सीट आती है। आप क्या कहेंगे उस सिलसिले में अल्पसंख्यक के बारे में? क्या अल्पसंख्यक का ऐसा है, जो
प्रामाणिक हैं, जो पार्टी का यानी वफादार हैं, वो यानी बराबर चुन के आएंगे। अभी अब MIM है, फिर क्या बोले राष्ट्रवादी में कुछ है नहीं, अजीत पवार के गठ में है, कुछ अपक्ष है, उनके नहीं कोई ठिकाना नहीं, हम क्या बोल सकते। लेकिन हमारे कांग्रेस में जो टिकट मंगा है, जो चुन के आने वाले हैं, वो हमारे साथ में हम भरपूर भक्कम रहेंगे। अभी भी आखिरी तक युति वाले सही रहे नहीं सही रहे उनकी मर्जी के बाद। सर क्या कहेंगे जो लोग पार्टी बदलते हैं, MIM से राष्ट्रवादी में, राष्ट्रवादी से MIM में, भाजपा से शिवसेना में, शिवसेना से कांग्रेस में, ऐसे लोग चुनाव में इस साल जो खड़े हुए, पब्लिक का कहना है, और इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? ऐसे उम्मीदवारों को जनता क्या कहेगी? वोट नहीं देना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूं कि जो इन्हीं बंडखोरी करे या यानी पार्टी का यानी वफादार नहीं है, पार्टी से वो हमेशा पहचानने जाता, पार्टी से यानी उसका यानी वर्चस्व बनता, अगर वो दूसरे पार्टी में यानी लालच में जाता है तो यानी जनता से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। सर क्या कहेंगे जो वार्ड है, अल्पसंख्यक वार्ड है, आप भी महानगर नगर पालिका में काफी साल से नगर सेवक रह चुके, आवाम का विकास हुआ है क्या? आवाम के नाम पर खाली राजनीति होती है, मुस्लिम वोटर के ये करने के चक्कर में जिस तरीके से लोगों का कहना है कि मुस्लिमों को खाली वोट के लिए यूज किया जाता है, अल्पसंख्यक लोगों को आज तक के रोजगार मिला नहीं है। उनका अतिक्रमण का जो सवाल है, आने जो सवाल है, वो आज हो गए क्या ठीक? क्या कहेंगे? धन्यवाद, बिल्कुल सही बात है। कैसा कि हम संख्या में कम है, हम यानी किसी के यानी साथ में यानी टच रहते, अब वो हमारे साथ यानी धोखा करे तो हम यानी उसका मैं हमारे लिए मैं वो नहीं करता, हम संतोष से नहीं लगे रहते कि भाई कुछ तो भी मिल रहा है, लेकिन नहीं मिलता तो भी हम चुन के आते। हमारा यानी ऐसा है, देखो हमारा सत्ता 92 से लेके 95 तक का था, तो तब भी यानी हमारे यानी कांग्रेस लाई, आपका अक्कलपाड़ा यानी स्वर्गीय यानी हमारे यानी कैलाशवासी यानी रोहिदास पाटिल लाए। अब वो इस पे यानी अपना एजेंडा चलाओ, इस पे वो यानी बोले कि मैंने किया है। भैया तुम अभी ये 14 साल से आए तुम्हारे साथ में, तुमने 5 साल फूल उसमें थे, तुम बता दो कि ये प्रोजेक्ट मैंने लाया। ठीक है, अक्कलपाड़ा हमारा फाउंडेशन बनाया था, उसको थोड़ा बहुत नियोजन किए, लेकिन वो भी यानी बराबर नहीं नियोजन हुआ। अब उसके लिए हम क्या कर सकते? आप कह रहे हैं क्या अक्कलपाड़ा हो या वो भाजपा में 15 साल से आए, पर इस साल के जो माजी आमदार थे, आमदार फारूक शाह, उन्होंने भी जो रास्ते गटारी लाए वो भी ठीक से हुए नहीं, ऐसे जनता की कहना है। क्या कहेंगे उस सिलसिले में? सही बात है, जनता का 1300 कोटी रुपए से भी ज्यादा निधि वार्ड नंबर 13-19 में आए हुए, वो क्या हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जनता का काम है, उनसे पूछना, सवाल करना चाहिए कि 13। यही जनता ने हमें पूछा है, इसलिए हम आपसे पूछा। आप विरोधक होके क्या कहेंगे? बराबर है, आप जनता के साथ में है, आप जनता से यानी आह्वान करिए कि यानी उनको पूछिए। आज सवाल पूछने का है कि यानी भाई 1300। आप विरोधक है, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं पूछता हूँ, मैं यानी भाषण में बोलता हूँ, पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि यानी मैं मुंडी खाली हमारा नहीं, मैं पूछता कि भाई 1300 करोड़ का आप यानी आंकड़ा बता रहे, ठीक है, सिरमिट रोड बनाए और यानी बहुत सारे गली कोठी बनाए, लेकिन वो यानी विकास के नाम का यानी 1300 करोड़ रुपया तुम्हारे पास अपना विकास किए कि जनता का भी? आज वो नहीं, वो पूरे परिवार खड़े हैं, वो यानी एक पार्टी में गए, अजीत दादा पवार से जहां से यानी वो चुने थे वो छोड़ के गए, वो अच्छा हुआ छोड़ के गए अपनी भविष्य बनाने के लिए। तो अभी उनको जनता पूछना चाहिए, हम तो उनके विरुद्ध में है ना, हम तो एंटी में है ना, तो यानी जनता उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई 1300 करोड़ में कौन सा काम दिल्ली से गली तक कौन से योजना लाए, कौन से लाए? अब आगे तो हम नहीं पूछ सकता। सर क्या कहेंगे, बहुत सारी जमीन है जो इनके नाम की जो जमीन है, इन्हें करके बहुत से लोगों ने हड़प कर दिए मस्जिद मंदिरों के नाम पे, उस सिलसिले में क्या कहेंगे? और MIM के बारे में आपका क्या कहना है धुलिया शहर के? मेरी बात सुनो, आप बहुत सही यानी प्रश्न पूछे। धुलिया शहर में 300 कुछ यानी आंकड़े के हिसाब से भूखंड है। तो जो सत्ते में माजी में थे
उन्होंने यानी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना के यानी भाड़े से दिया है, भाड़े से दिया है, यानी 2-4 लाख रुपया महीना वो भाड़े ले रहे। पालिका को मालूम है कोई स्वच्छम अधिकारी आया नहीं, कोई यानी डेयरिंग किया नहीं। मैंने बार बार यानी कंप्लेन किया है, मैंने वहां सभा में बोला है कि इतने बड़े भूखंड है, ये झोपड़पट्टी वालों को रोज तुम तोड़ने के जाते, उनको वहां बैठा दो। मैंने हर सभा में ये बात उठाता था, लेकिन अधिकारी भी वैसे आते हैं, उनको ऊपर से दबाव आता कि किधर से दबाव आता। अभी ये दगड़े पाटिल अभी ये आए, इसके पहले वो क्या कहेंगे एमआईएम के बारे में, क्या कहेंगे आप? एमआई ने क्या, एमआई का कोई पार्टी है क्या? एमआई तो काबिल सिद्ध नहीं, कपड़े छोड़ती है वो, नहीं किसका नहीं इज्जत उतारती है। एमआईएम के बारे में अपन क्या है नहीं वो, ये अभी ये नहीं बच्ची बाजार में सभा हुआ, एक बहरूपिया आया था, वो बहरूपिया और किसी ने हमको टारगेट बनाया, अरे वो सवाल अंसारी को टारगेट बना। अरे भैया तेरे विकास का तो बात बोल, वो उनका काम है कि इसका उतारो और उसका इज्जत उतारो और बच्चों को जज्बात में ताली बजाओ, बच्चे जज्बात में आते वाह वाह पतंग पतंग बताते। तो उनका तो नहीं एजेंडा यही है, एमआई वाले का एजेंडा यही है कि घर फोड़ो और बच्चों को यानी जज्बात में करो, यानी उत्साह दो और बच्चे यानी वो चकने के यानी वो करते, मतलब जातीय समीकरण। हाँ बराबर है, जातीय इसका नहीं, वो तो भी उसमें भी यानी जातियों में भी नहीं थोड़ा फाड़ी करते हैं। सर क्या कहेंगे, जनता से आप क्या पूछना चाहेंगे? आपका एक लास्ट सवाल है, जनता को आपके माध्यम से क्या पूछना चाहेंगे वोटिंग के बाद? मैं तो जनता से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि अपनी कीमती वोट विकास के नगर सेवक को टटोल के, मैं आज जज्बाती में या एमआई उमाई कोई भी ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए, अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये आज जज्बात में आगे बोल के आपको उभारते, नौजवान बच्चों को उभारते, कल चली गए हैदराबाद, 5 साल नहीं भोगते तुम। पहले बनी उनसे पूछो कि तुमने हैदराबाद से आए, ये एमआईएम लेके आए, तो तुम क्या करते हो ये बताओ। उनका यही काम है कि नारा है मुसलमान का लगाना, अल्लाह अकबर बोलना, नारे तकबीर बोलना, बस जज्बात में आए बच्चे हो जाते, ठोक देते, ऐसा है। आप देख सकते हो, नारा लगाना खाली जज्बात में आकर बच्चे चुन कर देते हैं, ऐसा आज सेठ जी ने आज अपने डी चौस्तास चैनल पर प्रतिक्रिया दी है। और जो विकास करेगा उसी को वोटिंग करो, ऐसे देखिए आज या सेठ जी ने या कहा है। कैमरामैन नीरज डोले से डी चौस्तास चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।